और आज राष्ट्र सर्वोपरि में हम बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो अपने आप में इतिहास रचने वाली है। इतिहास वही रचते हैं जो बाउंड्रीज को पार करने का साहस दिखाते हैं। अल्मोड़ा के रवि ने यह साहस करके दिखा दिया है और दुनिया की नजरों में पूरी तरह से छा गया है। रवि ने लक्ष्य को पाने के लिए समय की परवाह किए बिना लगातार प्रयास किया और पहाड़ी इलाकों का इतिहास बदलने की नींव रख दी है। अब अगर सरकार ने थोड़ी सी मदद की तो वो दिन बिल्कुल दूर नहीं जब हम और आप पहाड़ी इलाकों में फ्लाइंग कार के जरिए सैर सपाटा कर पाएंगे। ये कोई मामूली उड़ान नहीं बल्कि उड़ान है उत्तराखंड के भविष्य की। उड़ने वाली ये कार उत्तराखंड में पर्यटन की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने वाली है। पहाड़ों में सैर सपाटा अब सिर्फ कार, बाइक या बसों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब उड़ने वाली गाड़ियां भी नजर आ रही हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले रवि टमटा ने देवभूमि में ऐसा इतिहास रचा है कि पूरी दुनिया हक्की बक्की रह गई है। क्या अमेरिका, क्या जापान, हर देश उत्तराखंड के रवि टमटा द्वारा बनाई गई उड़ने वाली इलेक्ट्रिक कार को निहार रहा है। दरअसल उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले रवि टमटा ने उड़ने वाली इलेक्ट्रिक कार बनाई है। रवि ने कार के प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण भी कर लिया है। रवि ने इस फ्लाइंग कार को अपने स्टार्टअप हापीडा स्काई प्राइवेट लिमिटेड के तहत तैयार किया है। फ्लाइंग कार तैयार करने में रवि टमटा को तकरीबन 1 साल का समय लगा। रवि टमटा की कड़ी रिसर्च और मेहनत के बाद इस प्रोटोटाइप की पहली सफल उड़ान भारत में पर्सनल एयर मोबिलिटी के सपने को हकीकत के करीब ले आई है। हर जनरेशन में एक बड़ा बदलाव देखा है मानव सभ्यता के। जैसे पहले ट्रांसपोर्टेशन जानवर से होता था, गाड़ी, बैलगाड़ी, गाड़ी, ट्रक, रेलवे, ये सब कुछ बने, एयरक्राफ्ट बने। लेकिन एक मौजूदा जो एयरक्राफ्ट फ्लाइंग सिस्टम है वो एक्सपेंसिव, हर जगह अवेलेबल नहीं है। उसका एक अल्टरनेट ऐसी मैं व्यवस्था लाना चाह रहा हूँ यहाँ, जो कि हर घर से आप वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग करके मेडिकल इमरजेंसी या कहीं जाना चाहे उससे कर सकते हैं। तो पर्सनल स्काई मोबिलिटी को फ्यूचर बनाना है सर। रवि टमटा ने बड़ी उड़ान भरी है। अगर सरकार इस प्रोजेक्ट पर धरातल पर लाने में मदद करती है तो पहाड़ी इलाकों के लिए ये किसी क्रांति से कम नहीं होगी। फ्लाइंग कार के जरिए सड़कें न होने या खराब होने पर भी दूर दराज के पहाड़ी गांव तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। भूस्खलन या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान फंसे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने और रेस्क्यू ऑपरेशन में फ्लाइंग कार बहुत मददगार साबित होगी। आपातकालीन स्थिति में दूर दराज के इलाकों में मरीजों को तेजी से अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। फ्लाइंग कार से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पहाड़ों के खूबसूरत नजारों का हवाई सफर कराने से राज्य के पर्यटन को रफ्तार मिलेगी। फ्लाइंग कार के आविष्कार पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी खुशी जताई है। सीएम धामी ने एक्स पर लिखा, उत्तराखंड के अल्मोड़ा के युवा इनोवेटर रवि टमटा जी को ड्रोन तकनीक में इनोवेशन करते हुए हापीडा स्काई नेक्स्ट प्रोटोटाइप के सफल उड़ान परीक्षण पर हार्दिक बधाई। आपकी ये उपलब्धि सिद्ध करती है कि हमारे युवाओं में प्रतिभा, इनोवेशन और वैज्ञानिक सोच की कोई कमी नहीं है। आपका ये अभिनव प्रयास उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। दूरी ये प्रोटोटाइप है, दूरी हम इससे कितनी भी कर सकते हैं और कितने ही भी आवर इसकी चार्जिंग का वो टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। इस पे ऐसा कोई वो नहीं है। कितनी मेहनत? 1 साल लग गया सर इसको बनाने में। परिवार ने किस तरह सहयोग किया? परिवार हमेशा सहयोग करते रहा है। मैंने काफी प्रोजेक्ट बनाए, उस पर सारा परिवार का बहुत सपोर्ट है। डीजीसी और सरकार से भी परमिशन लेनी होगी। बिल्कुल, हमारी इस बारे में बात हो रही है। प्रशासन इस पे लग गया है। हापीडा स्काई नेक्स्ट की अभी शुरुआत है। कमर्शियल रूप से बाजार में उतरने और लोगों के इस्तेमाल के लिए इसे कई टेस्टिंग चरणों और सरकारी मंजूरियों से गुजरना होगा। लेकिन अगर सरकार ने मदद की तो पहाड़ी इलाकों का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।